नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज और मैं विनय यादव हाजिर हूं खास खबरों के साथ। भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा के साथ कई संगठनों ने की बाबा मोहन राम की परिक्रमा। हर महीने तीसरे रविवार को होता है परिक्रमा का आयोजन। भिवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोटरी क्लब और इन विहीन क्लब के सहयोग से पिलाई गई पोलियो की दवा। शिविर लगाकर पिलाई गई दवा। और खबरें 24 की खबर का हुआ बड़ा असर। तीसरे दिन भी रीको ने उखाड़ी लोहे की रेलिंग। अब खबरें विस्तार से। हिटास्टिक और अग्रवाल फर्नीचर के तत्वाधान में हिटास्टिक रेस्टोरेंट पर ड्राइंग कंपटीशन कार्यक्रम कराएगा। हिटास्टिक रेस्टोरेंट जेनेसिस मॉल में है। हिटास्टिक रेस्टोरेंट की छत पर बैठकर अपने अंदर छिपी कला को पन्नों पर उतार रहे इन छात्रों को देखकर परिजनों के साथ साथ यहां आए सभी गेस्ट खुश नजर आ रहे थे। ये एक सामूहिक प्रयास था बच्चों में छिपे हुनर को पहचानने का। कार्यक्रम के स्पॉन्सर मुकेश अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 50 बच्चों ने भाग लिया है। सभी बच्चे अलग अलग स्कूल से अपने माता पिता के साथ आए हैं। वहीं हिटास्टिक रेस्टोरेंट के संचालक ने बताया कि उनका ये पहला कार्यक्रम है, आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। सर एक्चुअल में हमने हिटास्टिक और अग्रवाल फर्नीचर का ज्वाइंट कंपटीशन करवाया बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन, बट उसके सिर्फ हमारा मेन मोटो है कि बच्चों को हौसला बढ़े और आगे बढ़ने का मौका मिले एवं उनको एक अच्छा आगे जाकर के प्लेटफॉर्म मिले। नहीं, एक्चुअल में ये प्रोग्राम मॉल में नहीं है। ये प्रोग्राम एक हिटास्टिक जो रेस्टोरेंट है उसमें हमने स्पेस दे करके उसमें प्रोवाइड करवाया ताकि बच्चों को एक स्पेस मिले और एक बेटर परफॉर्मेंस मिले। कितने बच्चों ने भाग लिया सर प्रोग्राम? अभी 50 बच्चों ने भाग लिया, 50 बच्चों ने। ओके। और गार्जियंस के साथ आए बच्चे? टोटल बच्चे गार्जियंस के साथ आए, कुछ शहर के जानी मानी लोग भी आए। हाँ। और चीफ गेस्ट कौन है? कौन? चीफ गेस्ट है मैडम रितु यादव, ACTO एंटीविजन भिवाड़ी। तो और जो बच्चे विनर हैं उनको कैसे? नहीं, बच्चों को सभी को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा एवं उनको सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र, एवं जितने बच्चे रह जाते हैं उनको भी सभी को कंसोलेशन प्राइज देगा। सर अग्रवाल फर्नीचर द्वारा इस तरह का पहला आयोजन है कि पहले भी? नहीं, अग्रवाल फर्नीचर द्वारा ये फर्स्ट आयोजन है, बट कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह कुछ चलता रहे। इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हिटास्टिक को बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, उनकी क्रिएटिविटी हमें बहुत अच्छी लगती है। इसी करके हमने ये ड्राइंग कंपटीशन रखा कि बच्चे और आगे बढ़े। कहते हैं हमारे भिवाड़ी के बच्चे और आगे जाएं। हम भी कहते हैं भिवाड़ी में थे पहले, फिर आगे बढ़े, आगे कहते हैं मैम कहाँ से आए हैं बच्चे और कितने बच्चे आए हैं? बच्चे नियरली 50 आए हैं और कहते हैं पूरे भिवाड़ी से, कोनार्क, ओएसिस, कजारिया, BDI, काफ़ी जगहों से अच्छी रेपुटेड सोसाइटी से आए हैं बच्चे। और बच्चों का इतना उत्साह देखकर हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बस चाहते हैं कि भिवाड़ी के बच्चे आगे से आगे बढ़े, जैसे हम आगे बढ़े। कहते हैं हम भी भिवाड़ी में रहने वाले थे, फिर बाहर कहते हैं आउटसाइड स्टडी करके फॉरेन में आए हैं, अब कहते हैं यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो बस हम वैसे ही चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह का ये पहला आयोजन है? सॉरी, और हिटास्टिक की ये पहली आयोजन है इस तरह? जी हाँ, हिटास्टिक की ये पहली आयोजन है। हम बस ऐसी आयोजन और हम करेंगे और प्रोग्राम्स करेंगे, ऐसे आगे से आगे बढ़ाएंगे बच्चों को। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा सभी बच्चों को पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र भी दिए गए। मेरा नाम सुखप्रीत चान्ना है। मैं यहाँ पे ऑपरेशनल डायरेक्टर हूँ यहाँ की। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भिवाड़ी में इतना टैलेंट है। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला मिस्टर अग्रवाल जी के थ्रू कि हम उसे यहाँ तक लेकर आए हैं, और ये सब बच्चों को भी एक मौका मिला जो नॉर्मल तौर पे सिर्फ स्कूल से घर जाते हैं, पर अब इनको एक और प्लेटफॉर्म मिला कि अपनी और एक टैलेंट दिखाएं। बच्चों का एज ग्रुप क्या है? बच्चों का एज ग्रुप बिलो 12, 6 to 12 और 12 से ऊपर है कुछ। तो कम उम्र के बच्चों में ड्राइंग ही आपने क्यों चुना? देखिए, क्रिएटिविटी और ड्राइंग के थ्रू बच्चे अपना
माइंड का जो एक सेट होता है ना वो निकाल देते हैं, ठीक है। जो उनके अंदर जो दबी होती हैं फीलिंग्स वगैरह, वो कहीं ना कहीं ड्राइंग के थ्रू बाहर आ जाती हैं। जो उनको अच्छा लगता है, जैसे नेचर अच्छा लगता है तो वो नेचर ही बनाते हैं, किसी को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो फ्रूट्स ही बनाते हैं। तो काफ़ी कुछ जो उनके अंदर दबा होता है वो बाहर आ जाता है ड्राइंग के थ्रू, और बच्चों को दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट एसीटीओ रितु यादव रहीं, जबकि जज की भूमिका में सैफाली जुनेजा और प्रीति अग्रवाल रहीं। हाँ जी, ये जो आयोजन किया गया है बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे सब इकट्ठे हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, जो भी उनके आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, उनके बाहर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा आयोजन है, वाकई तारीफ़ के काबिल है। कदम तो क्या, हम इनके साथ हैं, जो भी ये करते हैं उसे पूरा सहयोग करेंगे आगे भी। ओके, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बच्चों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। भिवाड़ी में एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हिटास्टिक द्वारा, जिसको अग्रवाल फर्नीचर ने वो क्या स्पॉन्सर किया है। ड्राइंग कंपटीशन है बेसिकली, और बच्चे बहुत अच्छा इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। Oh, it's a great honor to be here, and it's a very good beginning for the small children here, where everybody's here to give their productivity, creativity, and creativity has no limits. So it's a good venture by Hitastic and Agarwal Furniture, and this Hitastic is a good, I think, multi-cuisine restaurant run by female entrepreneurs. That's the most important thing I would say here, and bringing this kind of a concept in Bhiwadi is very different. I wish them all good luck. भारत विकास परिषद द्वारा बाबा मोहन राम काली खोली धाम की परिक्रमा की गई। इस परिक्रमा में अग्रवाल महासभा, लियो क्लब, लॉयन क्लब, बाबा मोहन राम जागृति मंडल, बीएमए सहित तमाम संगठनों ने भाग लिया। हर महीने तीसरे रविवार को बाबा मोहन राम की परिक्रमा के साथ दिन की शुरुआत करता है भारत विकास परिषद भिवाड़ी। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सौहार्द को कायम रखने के लिए भारत विकास परिषद के सदस्य परिक्रमा के दौरान कई तरह के सामाजिक काम को भी अंजाम देते हैं। भारत विकास परिषद की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नवनीता शर्मा ने बताया कि समाज में एकजुटता और सौहार्द को बनाए रखने के साथ साथ भारत का विकास के साथ पर्यावरण को बचाना ही उनकी प्राथमिकता है। ये कार्यक्रम हर मंथ होता है, 3 साल से होता आ रहा है। हर मंथ के 3rd संडे, तीसरे रविवार को होता है, और पूरे सौजन्य के साथ संस्थाएं मिलकर इस प्रोग्राम को करती हैं। भारत विकास परिषद का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द की भावना इससे विकसित हो रही है, और दिन प्रतिदिन लोगों में उत्साह, उमंग, जोश, स्फूर्ति का सामंजस्य दिखाई देता है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा अनुभव होता है सभी लोगों को इससे। सबसे पहले तो आप सबको बाबा मोहन नाम की जय। और आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये एक हमारा भारत विकास परिषद का रेगुलर कार्यक्रम है, और भारत विकास परिषद भिवाड़ी के साथ साथ इसमें भिवाड़ी की बहुत सारी अन्य संस्थाएं जैसे कि अग्रवाल महासमाज, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बीएमए, ये सब संस्थाएं काफ़ी जुड़ी हुई हैं। और हमारे इसके कई उद्देश्य हैं। ये प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को सुबह ये परिक्रमा की जाती है, और सबसे प्रथम उद्देश्य तो ये है कि हम सब नागरिकों का एक साथ इकट्ठे होकर कोई कार्य करना, तो एक रूपता आती है। दूसरी है क्योंकि ये नगरी बाबा मोहन नाम की नगरी है, तो इस बहाने हमारी श्रद्धा सुमन हम उनको अर्पित कर पाते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आजकल जो ये अवैध खनन हो रहा है पहाड़ियों का, इस बहाने हम मानते हैं कि इस बड़े से यज्ञ में हमारी एक छोटी सी आहुति है। अगर इस तरह की परिक्रमाएं चलती हैं तो एक मैसेज आता है कि हम सब इसकी सुरक्षा के प्रति, अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति कृत संकल्प हैं, तो हम उसमें अपना छोटा सा एक योगदान दे पाते हैं। और भारत विकास परिषद के अलावा और कौन कौन सी संस्थाएं आपके साथ इस आयोजन में भाग ले रही हैं? भारत विकास परिषद के साथ अग्रवाल सभा, अग्रवाल युवा मंडल, अग्रवाल महिला मंडल, रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी, लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी, बीएमए, खंडेलवाल समाज, पंजाबी समाज, और ये वैश्य महासम्मेलन, ये सब समाज एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। परिक्रमा के दौरान सभी सदस्य डीजे की धुन पर झूमते भी नजर आए। सब
इस दौरान लियो क्लब, लॉयन क्लब, बाबा मोहन राम जागृति मंडल, BMA अग्रवाल महिला मंडल, इनर व्हील क्लब, श्री कृष्ण गौशाला समिति, श्री श्याम जागृति मंडल, अग्रवाल युवा मंडल, बिजनौर वेलफेयर संस्था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, श्री खंडेलवाल ब्राह्मण समाज, श्री महावर बेस्ट महिला मंडल, श्री महावर बेस्ट समाज, भिवाड़ी इस्पात चैम्बर, श्री सालासर बालाजी सेवा समिति, नगर परिषद भिवाड़ी ने परिक्रमा में भाग लिया। इस दौरान अध्यक्ष भारत विकास परिषद संजीव अग्रवाल, सुनील गर्ग कोषाध्यक्ष, RK गुप्ता CA क्षेत्रीय मंत्री, मोहन गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, विजय बंसल, राजकुमार गोयल, सुनील तायल सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। इसका उद्देश्य एक तो सब लोग सभी संस्थाओं को भिवाड़ी की एक साथ मिला के और सभी लोग साथ आते हैं। इसमें भिवाड़ी मेडिकल एसोसिएशन और भारत विकास परिषद, लॉयंस क्लब, लियो क्लब, तो एक तो सब में सब एक साथ एकत्रित होते हैं। और दूसरा ये इसका परिचय ये रहता है कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए थोड़ा अवैध खनन हो रहा है, इसको रोकने में भी थोड़ा सहायता मिलती है, क्योंकि हम थोड़ी सी आपूर्ति हमारी भी रहती है। हम आके हर सप्ताह इसको देखते हैं। इसका मेन उद्देश्य आपसी भाईचारा बढ़ाना और जो हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा इसका हमारा उद्देश्य भारत विकास में। इसमें हमारी भिवाड़ी की सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। अग्रवाल समाज, महावर समाज, खंडेवाल समाज, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, सभी जो सामाजिक संस्था, मेडिकल एसोसिएशन, सारी संस्थाएं इसमें शामिल हैं और सभी पूरे ही उत्साह से इस प्रोग्राम को करते हैं। और आगे भी ये पिछले 3 सालों से कंटिन्यू ये प्रोग्राम चल रहा है और दिनों दिन इसमें सभी लोगों का सहयोग बढ़ता जा रहा है और बहुत सुंदर कार्यक्रम। आपसी भाईचारा, जो भिवाड़ी में आपसी भाईचारे की कमी नजर आती है, उसको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। कि हम जो परिक्रमा करते हैं उसमें भी हम विशेष इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी पानी की बोतल वगैरह, हम साथ कचरा खुद उठा के उसको हम और सही जगह पे डालते हैं। तो जितने भी परिक्रमा में श्रद्धालु भाग लेते हैं इस सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और गांव वालों को भी हम इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि सफाई रखोगे, कि जहाँ सफाई रहेगी वही देवताओं का निवास रहता है। अगर गंदगी रखोगे तो ये देवता धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। जो देवताओं को अगर यही बनाए रखना है तो सफाई जरूर रखनी पड़ेगी, ये हमारे पुराणों में भी लिखा है। तो इस चीज़ को भी हम भारत विकास परिषद पूरी जोर से इस चीज़ को कर रही है। धन्यवाद आपका, खबरें 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का उत्साह तो आप देख ही रहे हो। पहले हमने जब शुरू की थी तो सिर्फ 11 लोगों से शुरू की थी, आज ये 1100 तक पहुंच गई है। तो ये लोगों का उत्साह है और बाबा की कृपा है और भावना है। बाकी मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ऐसे प्रोग्रामों को कवर करते हो, क्योंकि अगर आप लोग हमारा सहयोग देते रहोगे तो हम समाज से बहुत व्याधियाँ दूर कर देंगे, ये हमारा है। और पिछले बार आर्टेक से मिलके और आशना से मिलके हमने पूरे परिक्रमा मार्ग पे पौधे लगाए हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। तो हमने पेड़ जो है सारे परिक्रमा मार्ग पे लगाए हैं और उनकी देखरेख भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। एक प्रयोजन बता दूं कि हमारा सबसे पहले जो ध्येय था वो जो खोली धाम में जो पहाड़ी है इसको काटना बंद करना था, इसको बचाने का हमारा पूरा प्रयास था। और ये परिक्रमा नंदी साहब जी के द्वारा शुरू की गई थी इसी प्रयास को लेके। और आज अगर आपने परिक्रमा में देखा होगा तो एक भी ट्रैक्टर या ट्रॉली वहाँ पत्थर की भरती हुई नहीं दिखी। हमें गंदगी से पहले इस पहाड़ी को बचाना है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। और यहाँ गंदगी वाली बात है, हम ये गांव के सरपंच लोगों से मिले थे, हमने ये प्रयास किया था कि वो पानी को किसी हिसाब से ये रोड पे ना छोड़ें। अभी उनसे ये बातचीत चल रही है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी मिलकर आपके साथ प्रयास करेंगे। जिस दिन ये पानी सड़क पे आना बंद हो गया, हम इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना देंगे। और ये रोड जो खोली पे बनी है, ये भारत विकास परिषद और UIT के सहयोग से ही बनी है। आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो परिषद के पूरे प्रयास हैं, हमने जैसे सारे चारों तरफ पौधे भी लगाए हैं और साफ सफाई का विशेष प्रबंध हम करने जा रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट सब इस बारे में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और हमारे राकेश भाई जी भी। इसके अलावा हम लोग ने परिषद की तरफ से अपने बाल वाटिका में एक योगा कैंप, निरंतर हमारा योगा कैंप भी चल रहा है, जो लोगों के लिए अवेयरनेस है। लोग योगा बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसलिए हम परिषद की तरफ से योगा भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है। भिवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोलियो की दवा पिलाने के लिए कैंप लगाया गया। ये कैंप रोटरी क्लब और इनर व्हील द्वारा लगाया गया। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पर भिवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोलियो की दवा पिलाई गई। कैंप रोटरी क्लब भिवाड़ी और इनर व्हील के सहयोग से लगाया गया।
रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय खन्ना ने बताया कि पोलियो का ये लास्ट फेज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पोलियो मुक्त करना ही बाकी है। आज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है पोलियो का, और जैसा कि अब हम लोग जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो कंट्रीज छोड़ के पोलियो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका। तो ये जो फाइनल फेज़ है, इसमें भी किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए अब सारे रोटेरियंस आज यहाँ पर हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो एंडिंग फेज़ है, इतने सालों में इतने लोगों की मेहनत और इतना पैसा जो लगा है दुनिया में बहुत देशों का, सरकारों का, तो वो भी आज जो है अब एंडिंग फेज़ के अंदर कोई कमी ना रह जाए। ख़त्म होते होते हर साल आंकड़े कम हो रहे हैं, 2 ही देश बचे हैं। अब ये भी ख़त्म हो जाए तो ये आगे एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हम लोगों को भी खुशी होगी कि एक ऐसी मूवमेंट का हम लोग पार्ट रहे क्लब के माध्यम से। आज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है 17 जनवरी को, और यहाँ 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। और भिवाड़ी के अंदर 150 बूथ हैं, 150 बूथों में 15 सुपरवाइजर हैं, 5 जोनल है हमारे पास। तो मेरे तो सभी भिवाड़ी वासियों से ये कहना है कि आप अपने जो भी बच्चे हैं 0 से 5 साल तक सभी बच्चों को दवा पिलाएं और पोलियो से भिवाड़ी को और पूरे राजस्थान को और पूरे इंडिया को मुक्त कराएं। डॉक्टर ने बताया कि पोलियो बूथ पर तमाम बच्चों ने दवा पी। ये दवा 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई। फिलहाल रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारें सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ। किसने छोड़ा किसका हाथ। बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आशियाना आंगन में साउथ का फेमस फेस्टिवल पोंगल का आयोजन किया गया। साउथ में ये कार्यक्रम किसानों के ऊपर होता है। आशियाना आंगन में साउथ के मशहूर फेस्टिवल पोंगल का आयोजन किया गया। आशियाना में रहने वाली साउथ इंडियन सुधा ने बताया कि यह फेस्टिवल किसानों को लेकर मनाया जाता है। किसान के गाय बैल के ऊपर किया जाता है, जिससे वो खेती करता है और अनाज पैदा होता है। ये साउथ की पोंगल फेस्टिवल कर रहे हैं। ये किसानों के लिए प्रोग्राम होते हैं। ये वाला आज के प्रोग्राम पे किसान के लिए, जो किसान गाय भैंस के लिए होते हैं, गाय के लिए होती है, जो साल भर हमारे लिए अनाज रहे, उनके किसान के लिए जो नया अनाज निकाल के उसका मीठा खिचड़ी बना के सूर्य भगवान को हम लोग भोग चढ़ाते हैं। खबरें 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। NH 71 पर झुकी पड़ी लोहे की रेलिंग को लेकर हमने खबर दिखाई थी, जिसके बाद 2 दिन से रिको द्वारा लोहे की रेलिंग को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। रविवार को भी समतल मोड़ से रेलिंग को उखाड़ा गया।
हाईवे पर हादसों को न्योता दे रही लोहे की नुकीली रेलिंग जो वाहनों से टकराने से झुकी हुई हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए खबरें 24 ने इस खबर को प्राथमिकता से लेते हुए दिखाया। हमने खबर दिखाई ही नहीं बल्कि रीको अधिकारियों से मुलाकात कर इस मामले पर बात भी की, जिसके बाद हरकत में आए अधिकारियों ने लोहे की रेलिंग को उखाड़ने के आदेश दे दिए। समतल मोड़ पर लोहे की रेलिंग को उखाड़ते हुए देखा जा सकता है। इससे पहले फूलबाग थाने के सामने से रेलिंग को हटाया जा चुका है। जो रेलिंग हटाई जा रही है किसके आदेश से हटाई जा रही है? ये अपने रीको अधिकारियों ने बोला है कि जो टेढ़ी मेढ़ी जो अपनी ये जालियाँ हैं इनसे एक्सीडेंट का खतरा है, तो इनको काट करके तो जमा करा दी। किसने बोला है आपको? हमको गुरमीत सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। भिवाड़ी बाल वाटिका में राजपूत समाज की मीटिंग हुई। बैठक का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लोगों का मिलन और आने वाली समस्याओं पर विचार किया गया। राजपूत समाज भिवाड़ी की बाल वाटिका में एक सभा का आयोजन किया गया। राजपूत समाज द्वारा भिवाड़ी की बाल वाटिका में एक सभा का आयोजन किया गया। राजपूत समाज के अध्यक्ष राहुल राजपूत ने बताया कि समाज के लोगों का मिलन और समाज में आने वाली समस्याओं पर विचार किया गया। दूर दराज से आने वाले लोगों को नौकरी से संबंधित या और कोई समस्या आती है तो उस पर राजपूत समाज सहयोग करेगा। हमने ना राजपूत युवा संघ भिवाड़ी का भी गठन किया है, ठीक है। उसकी जो है पहली अभी कार्यकारिणी की मीटिंग अभी बुलाई है यहाँ पे आपके श्याम वाटिका में। तो मीटिंग का हमारा मेन पर्पस यही था कि भाई एक तो सबसे मिलन समारोह, सबसे मिलन भी हो जाएगी और जो है हमें कुछ विचार विमर्श किया है कि भाई हमें अपने समाज के लिए, अब कई लोग हैं समाज में कि भाई एक तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम कि समाज के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे कई ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब नहीं है, तो भाई हम उनको तो जॉब प्रोवाइड कराएं। कोई बाहर से आ रहे हैं, कोई कहीं से भी आ रहे हैं, तो भाई एक समाज का उत्थान होना हर जगह ज़रूरी है और एक समाज का उत्थान होने से सबको हेल्प मिलता है, समाज को भी हेल्प मिलता है, आम आदमी को भी हेल्प मिलता है। भिवाड़ी में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के हमशक्ल को देखकर हर इंसान हैरान हो गया। सचिन के हमशक्ल बलवीर चंद अलवर बाईपास पर गोली वड़ा पाव का उद्घाटन करने आए थे। क्रिकेट के बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर के हमशक्ल को भिवाड़ी में देखकर हर वो इंसान हैरानी में पड़ गया जिसने बलवीर चंद्र को देखा। मौका था अलवर बाईपास पर गोली वड़ा पाव का उद्घाटन। मुंबई की मशहूर डिश गोली वड़ा पाव अब भिवाड़ी में मिलेगी, जिसके उद्घाटन के लिए मुंबई से सचिन तेंदुलकर के हमशक्ल बलवीर चंद को बुलाया गया। बता दें कि बलवीर चंद ने गोली वड़ा पाव के बारे में जानकारी देते हुए बलवीर चंद ने सचिन तेंदुलकर की मिमिक्री भी की। I thought to play my natural game. Most definitely the ball was coming onto the bat. Oh yeah. अब कौन रखेगा मेरी मुस्कान? ओके, हाँ जी, बस मुझसे न पूछो गोली की परिभाषा, जिकर बड़ा पाव का कर बैठूंगा। मुझसे न पूछो क्या है आशा, जिकर सचिन का कर बैठूंगा। अगर सब अपना लोगे सभी इसको तो दिल में अपना दे बैठूंगा। गोली वड़ा पाव बहुत बड़ी कंपनी होगी मुंबई की और ये नई से नई शॉप खुलती जा रही है। तरक्की पे तरक्की शायद इसलिए करती जा रही है क्योंकि सबको बहुत पसंद है और मैं जहाँ भी जाता हूँ उसकी ओपनिंग और वैसे भी लोग जब खाने के लिए आते हैं, मैंने तो कई बार ऐसा देखा कि लोग उनकी लाइन भी लगी होती गई शॉपों में कि उनको बड़ा पसंद आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आके खाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक कितने स्टोर खुल चुके हैं ऑल इंडिया? अभी 500 से ज़्यादा खुल चुके हैं। और राजस्थान में ये पहला है या और भी? राजस्थान में तो भिवाड़ी में पहला है ये फर्स्ट, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे लिए तो ये पहले ही होगा। वैसे 15 है टोटल पूरे, लेकिन मैं शायद एक बार नहीं, वो मेरे ख्याल लखनऊ में वो आता है, कई जगह पर गए, मुझे खुद को याद नहीं रहता कई बार, क्योंकि हर रोज हर महीने 2-4 बार तो जाना ही पड़ता है। और चलते चलते एक नज़र फिर से डाल देते हैं हेडलाइंस पर। भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा के साथ कई संगठनों ने की बाबा मोहन राम की परिक्रमा। हर महीने तीसरे रविवार को होता है परिक्रमा का आयोजन।
भिवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोटरी क्लब और इन विहीन क्लब के सहयोग से पिलाई गई पोलियो की दवा, शिविर लगाकर पिलाई गई दवा। और खबरें 24 की खबर का हुआ बड़ा असर, तीसरे दिन भी रीको ने उखाड़ी लोहे की रेलिंग। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।